जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे कि आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट और मैं अपने करंटली थर्ड ईयर के अंदर हूँ। और थर्ड ईयर होने का मतलब ये हो गया कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो चुके अपने कॉलेज के अंदर, और उसी के साथ में कई सारी ऐसी लर्निंग्स है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे को अब रियलाइज़ हुई है कि एटलीस्ट मेरे को ये अपने फर्स्ट ईयर के अंदर अगर पता होती तो कई सारी और मैं बढ़िया बढ़िया अपनी लाइफ को, अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसको और बढ़िया कर सकता था। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली बताने वाला हूँ। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है या फिर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो एडवाइस देने वाला हूँ वो बेसिकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो विद दिस नोट आई वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। तो इसी के साथ में चलो वीडियो शुरू करते हैं। और पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं सभी स्टूडेंट्स, जो कि नॉट ओनली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूँ बेसिकली, दैट इज एक्सप्लोर अ लॉट। 12th तक की क्लास के अंदर हम लोग एक्सप्लोरिंग इतने ज्यादा नहीं कर रहे होते हैं। एक तो हमारा उस तरीके से हमारा ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा होता है, और दूसरी चीज हमारे पास में थोड़ा जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, हम अपने माँ बाप के पास में होते हैं, अपने पेरेंट्स के पास में होते हैं, तो उसके साथ में क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं चीजों को। और कहीं ना कहीं हम लोग भी, जैसे मैं अपनी 11th और 12th के अंदर मैं अपनी जो जेई की प्रिपरेशन थी उसके कारण से मैंने अपने आप को सप्रेस कर रखा था कि कई सारी चीजें मेरे को एक्सप्लोर नहीं करनी है, क्योंकि मेरा एक ही गोल है सीधा। तो उसके कारण से क्या होता है कि हम कई सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और उसी के कारण से हम कई सारी जो लर्निंग्स हैं उससे हम रूबरू नहीं हो पाते हैं। लेकिन कॉलेज हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इस टाइम पे आपको 4 साल मिलते हैं एटलीस्ट, अगर आप बीटेक या फिर कुछ इस तरीके की डिग्री के अंदर हैं तो 3 से 5 साल की जो डिग्री होती है कॉलेज के अंदर जनरली लोग बिताते हैं। तो इस टाइम ये बहुत बढ़िया टाइम होता है। इस टाइम के दौरान आप लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, और जो कि आपकी फर्दर लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस चीज को कोई भी स्टूडेंट को इसको स्किप नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो। आपको क्लब्स, जो एक्टिविटीज जो कॉलेजेस के अंदर होती है उसके अंदर एक्सप्लोर कीजिए। आप जो अपनी क्लास है उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट बनिए, मतलब बेसिकली आप क्लास के सामने जाकर के कुछ भी मतलब स्पीच देने लग जाइए। मतलब अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा हम लोग मतलब मजाक उड़ जाएगा हमारा, या फिर कोई एक्टिविटी के अंदर हम पार्टिसिपेट कर देंगे। अगर कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर, मान लो कोई कंपटीशन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लो। स्टेज के ऊपर जाकर के आपको बोलना है, उसके अंदर जाकर के पार्टिसिपेट कर लो। उससे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें हम लर्न करते हैं। हमारे अंदर जो स्टेज फियर होता है, कई और डिफरेंट टाइप के फियर होते हैं, वो सब चीजें रिमूव होती हैं। उसके बाद में ये एक चीज हो गई। ऑन दी अदर हैंड एक्सप्लोरिंग और किस तरीके से कर सकते हो डिफरेंट चीजें। हम जब अपने कॉलेज से बाहर जब देखते हैं तो कई सारी चीजें और भी चल रही होती हैं। इवन कॉलेजेस के अंदर ही स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे हमारे आसपास वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो वो सब चीजें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक मतलब आप अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग क्यों करनी है, मतलब आपके पास मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप एक अर्निंग करते हैं अपने कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर, तो एक चीज क्या होती है कि आप अर्न करना सीखते हैं। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स आपको समझ में आती हैं, क्योंकि अर्निंग अपने आप में एक बेसिकली एक तरीका है जिसके साथ में आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। आपको बाद में जाकर के कहीं ना कहीं खुद ही जाकर के अर्न करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, जिसके कारण से आप बेसिकली कॉलेज के अंदर अपनी डिग्री वगैरह ले रहे हैं। तो अगर आप इस स्किल को अभी कॉलेज के अंदर जो आपको 4 साल मिले हुए हैं उसके अंदर अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो कई सारी चीजें आप सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, कई सारी और स्किल्स आप बेसिकली बिल्डअप करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। आप कहीं ना कहीं कोई इंटर्नशिप्स लेने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स की बेसिकली जो भी आप एक्शंस करेंगे उसके साथ में आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। इसी के साथ में जो आगे मैं चीज बोलना वाला हूं वो ये कि क्यूरियस रहिए, चीजें लर्न करिए। कॉलेज के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि आप जब कोई चीज एक्सप्लोर करते हैं तो उसके साथ में आपको बेसिकली लर्न करना होता है, क्योंकि ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने यूट्यूबिंग शुरू करी तो इसके अंदर मेरे को कई सारे लर्निंग्स लेने पड़ी। ऐसे नहीं कि मैंने बस पहले दिन ही शुरू कर दी। तो मेरे को वो जो लर्निंग लेनी पड़ी उसके लिए बेसिकली क्यूरियस रहो, बी हंग्री, बी क्यूरियस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज आपको बिल्कुल जिंदगी बदल सकती है आपकी। क्योंकि अगर आप चीजें लर्न करने रहेंगे, आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होगा, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो एटीट्यूड है वो आप कॉलेज के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं, और आप नई नई चीजें लर्न कर सकते हैं, जो कि हमारे जो 12th क्लास की जो जर्नी होती है तब तक की हम लोग ये एटीट्यूड नहीं हमारा बिल्ड हो रखा होता है। इसी के साथ में जो अगली चीज मैं बोलूंगा, रीड अ लॉट। नई नई बुक्स लीजिए और उसको रीड आउट करिए, क्योंकि जो बुक्स हैं वो आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। और ऑन दी अदर हैंड जो बुक्स हैं वो बेसिकली क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर बुक है वो बेसिकली उसके अंदर जो भी ऑथर है उसने बहुत
बहुत ही डीपली उस चीज को बहुत बढ़िया ढंग से लिखा होगा। तो उसको जब आप रीड करते हैं तो आप बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आप लर्न कर जाते हैं जो कि आपको फर्स्ट हैंड नहीं लेने पड़ेंगे। नहीं तो दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली जाकर के आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लें और मिस्टेक करिए और फिर सीखें, या फिर आप डायरेक्टली किसी और की मिस्टेक से सीख करके और उसको आप अप्लाई करके और अगली मिस्टेक करिए जो आप बेसिकली बाद में करने वाले थे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होगी। इसी के साथ में आप पॉडकास्ट सुनिए, बहुत सारी अमेजिंग पॉडकास्ट हैं, वो आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसी के साथ में जो भी एक्टिविटीज है बेसिकली एक्शन लीजिए। ये सब चीजें एक्सप्लोरिंग के अंदर ही आ जाएंगी। आप लोगों को एटलीस्ट मतलब कोई भी चीज है जो भी आपके मन के अंदर है वो तो आपको एक्सप्लोर एटलीस्ट करिए। नई टेक्नोलॉजी सीखिए, आप कोडिंग सीखते हैं तो कोडिंग सीखिए, आपको मार्केटिंग सीखनी है मार्केटिंग सीखिए, आपको डिजाइनिंग सीखनी है डिजाइनिंग सीखिए, जो भी सीखना है बेसिकली सीखिए और एक्शन करिए। उससे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे, अर्न भी करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए और उसी के साथ में जो भी आप मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी आप कर सके वो आप करिए। एकेडमिक्स से थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा। बेसिकली एकेडमिक्स भी हमारे साथ में चलेंगी और वो ये सब चीजें भी आपको साथ में ही चलानी है, क्योंकि एकेडमिक्स तो अभी तक हम लोग करते ही आ रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बेसिकली जो चीजें लर्न करनी है वो बेसिकली यही है कि आपको फिजिकली जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ब्रेन दौड़ाना है और आपको जो कुछ भी आप नई चीजें कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के साथ में आप बेसिकली कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए, इसी तरीके से उनके साथ में काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके साथ में आप लोग बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी उनको ग्रोथ चाहिए होती है, तो उस ग्रोथ के साथ में अगर आप लर्न करते हैं सीखते हैं तो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लर्न करने को मिल जाएंगी जो आप बेसिकली खुद आप फर्स्ट हैंड जब एक्सपीरियंस लेने जाते या फिर खुद अगर ऐसा कुछ करते तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसी के साथ में जो अगली चीज जो मैं बताने वाला हूं दैट इज मिस्टेक करिए, जितना भी हो सके उतनी ज्यादा मिस्टेक्स करिए, ठीक है, फेल होइए जितना ज्यादा हो सके। अब आपको कई सारे लोग इससे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर आप ये चीज देखेंगे कई सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो बेसिकली इस चीज को एम्फसाइज करते हैं कि जो फेलियर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो इट मीन्स आपने ट्राई किया है, अगर आपने ट्राई ही नहीं किया है तो इट मीन्स आपको कभी भी वो फेलियर नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स मिस्टेक्स आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाती हैं और आपको लर्न कराती हैं। तो मिस्टेक जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा करिए। आप अपने दोस्तों के सामने जा करके आप बेसिकली मतलब कोई भी एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लास के अंदर आपको कोई भी मौका मिलता है तो आप उनके सामने जा करके मतलब बेसिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी हंसी उड़ जाएगी, लेकिन अगली बार तो आप बेसिकली उस चीज के लिए तैयार रहेंगे और आपके लिए बेसिकली एक बार हंसी उड़ गई तो अगली बार आपको उस हंसी का डर नहीं रहेगा, या फिर आपका ऐसा एटीट्यूड आपको बेसिकली बनाना है, क्योंकि हमारे अंदर ही बेसिकली ये कूट कूट करके भरा होता है कि फेलियर बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन एक्चुअली में इस लाइफ के अंदर अगर आप फेल होते हैं तो डेफिनेटली इट मीन्स कि आप कुछ एक्शन ले रहे हैं और वो एक पॉजिटिव थिंग है, ना कि बुरी चीज। तो फेलियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। जो भी लोग सक्सेसफुल बने हैं आपकी उन सभी की लाइफ के अंदर एक चीज कॉमन होगी, दैट इज दे आर द मोस्ट फेलियर पर्सन। मतलब जो सक्सेसफुल हुए हैं वो सबसे ज्यादा फेलियर बंदे रहे हैं, तभी वो जाकर के सक्सेसफुल हुए हैं। तो फेलियर एक बहुत अच्छी चीज है, ना कि बुरी चीज है। इसी के साथ में एक अगली चीज बोलूंगा, और फेलियर के अंदर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज कि आप जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप कोल्ड ईमेलिंग कीजिए। अगला पॉइंट भी इसी के साथ में रिलेटेड होगा। कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड पिचिंग क्या होती है? कई सारे लोग आप बेसिकली उनके साथ में नेटवर्किंग कर सकते हैं, जैसे कि आप लिंक्डइन हो गया या फिर कई और प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर आपको उनका कोल्ड डीएम आप कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हैं उनको आप जाकर के पिच करिए आपका जो भी आइडिया है, आप जो भी कर रहे हैं, और उनको आप बेसिकली कोलैबोरेट करिए, आपके उनके साथ में मीटिंग करिए। उससे क्या होगा, आप कई सारी चीजें सीखेंगे जो आप खुद इतनी आसानी से नहीं सीख सकते या फिर इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप डायरेक्टली लेने में टाइम लगेगा और वो आप डायरेक्टली उनसे सीख सकते हैं, और उनकी नेटवर्किंग जो आपकी बनेगी उससे आपको बहुत फायदा होगा। अगला पॉइंट भी बेसिकली मेरा यही होने वाला है कि नेटवर्किंग आप बहुत ज्यादा कीजिए, और नेटवर्किंग करने के लिए कोल्ड पिचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप अपनी जो भी लिंक्डइन की प्रोफाइल है उससे आप बेसिकली कोल्ड डीएम्स भेज सकते हैं, आप कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आ सकता हूँ, डेफिनेटली आ लाऊंगा। तो उसी के लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबा देना है। इसी के साथ में मैं यही चीजों को बेसिकली रैप अप करने वाला हूँ। टाइम वेस्ट आपको थोड़ा बहुत करना है तो वो भी कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा बेसिकली साइड में हमारे जो काम होता है उसके अंदर वो बेसिकली इंटरफेयर कर रहा होता है। तो टाइम वेस्ट किस तरीके से करना है उसको भी एक तरीके से करिए। आप एक दिल का एक शेड्यूल बनाइए, उसके अंदर एक टाइम वेस्ट आवर रखिए और उसके अंदर आप टाइम वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बाकी जो टाइम होगा उसके अंदर वो टाइम वेस्ट वाला जो चीज है वो इंटरफेयर नहीं करेगी और आप आसानी
आसानी से मतलब उस चीज को प्लान आउट करके, और आपको रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि दूसरे लोग तो बस टाइम पास कर गए या फिर मतलब मजे कर गए। बेसिकली टाइम पास का मतलब मैं वो बोलने वाला हूँ, और हम लोग नहीं कर पाए, तो उसके अंदर आप भी मजे कीजिए, लेकिन उसके अलावा आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और जो काम है उसके अंदर बेसिकली लग जाइए। सो इस तरीके से आप बेसिकली अपनी जो कॉलेज जर्नी है उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और आई थिंक कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो चीज भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाली है वो आपकी बिल्कुल आपकी जो लाइफ है, आपकी जो कॉलेज जर्नी है उसको बहुत बढ़िया बना देगी, या फिर थोड़ा बहुत भी हेल्प करी हो। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चीज से फायदा मिल सके। और इसी के साथ में आप थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए बेसिकली नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, मेरे को इस जो वीडियो है उसका कोई रिव्यूज दे सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। और चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।